श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। आप सबकी अहर्निश सेवा में लगे और इस पतंजलि परिवार के गौरव पूज्य संतगण, पूज्य स्वामी जी महाराज और उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रांतों से आए पतंजलि परिवार की जड़, अगर हम कहें मेरुदंड, आप सब के रूप में भाइयों, आप सबका बारंबार आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदन। जैसा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे पूज्य गुरुवर द्वय जिनकी नेतृत्व क्षमता का यह परिणाम है कि योग और आयुर्वेद आज घर घर में, हर जन जन में पहुंच चुका है। और आज योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाती है या किसी भी संस्थान की बात की जाती है तो बड़े गौरव के साथ पतंजलि योगपीठ का नाम लिया जाता है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसको घर घर तक पहुंचाने में जहां पूज्य स्वामी जी महाराज का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, वहीं आप सबकी कर्तव्य परायणता है, आप सबका कर्म योगी एक स्वभाव है जो कि जन जन तक योग को व्याप्त कर रहे हैं। आज के वक्तव्य में आप यह जानेंगे कि योग और आयुर्वेद, क्योंकि पतंजलि योगपीठ का विजन और मिशन है, लेकिन उसके अतिरिक्त किन क्षेत्रों में भी हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। यह केवल आजीविका का क्षेत्र ही नहीं, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी राष्ट्र को अगर विकास करना है तो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अगर किसी को स्थायी विकास चाहिए तो उसको 17 गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं यूएन एसडीजीज गोल्स। उन 17 के 17 गोल्स में पतंजलि परिवार कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उन 17 गोल्स में हम कहां कहां पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से उसमें क्या नया किया जा सकता है, वो भी आज हम इस वक्तव्य में जानेंगे। तो इसलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन का टाइटल भी रखा है पतंजलि इंस्टीट्यूशंस, वर्क, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। हम क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्तियों का परिचय होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज अर्थात आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि आप उड़ीसा से हैं, आप कुछ भाई हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, कुछ भाई हमारे गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और प्रसन्नता का अनुभव है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इन चारों राज्यों के अंदर ही हम कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप सब वहीं से आए हैं। और मध्य प्रदेश में तो और भी ज़्यादा डीप रूटेड हम वर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में रीवा में भी कुछ बड़ा कार्य होने जा रहा है, आप लोगों की सूचना में होगा। इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर भी जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है उसके साथ मिलकर हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए शुरुआत में करूंगी पतंजलि योगपीठ की उत्पत्ति के साथ या दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना के साथ। आपने जरूर आदरणीय भाई राकेश कुमार जी से जरूर सुना होगा कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कैसे 2 सुकुमार बालकों ने 20-22 वर्ष की आयु में, जब बालकों को इतना बोध भी नहीं होता, वो कैसे उनमें शक्ति थी, वह नित्य प्रति अगर हम कहें यकीनी तौर पर परमात्मा के द्वारा प्रदत्त कुछ शक्ति थी, जिसके द्वारा 2 किसान परिवार के बालकों ने अपने परिवार को सक्षम कराने के बारे में ना सोचकर राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का सोचा। आदरणीय भाइयों, कई बार हमें सुनने को आता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको 14 वर्ष की अल्पायु में
यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार से धर्म, परमात्मा, जीव, प्रकृति, परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो हम कहते हैं कि कुछ विशेष आत्मा उस समय जन्म लिए होंगे। लेकिन हम सबका सौभाग्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती के समय में तो आप में, हम में से कोई नहीं था, लेकिन आज स्वामी जी महाराज और आचार्य जी को साक्षात देखते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम कार्य कर पा रहे हैं। पतंजलि योगपीठ का विजन और मिशन है, विजन और मिशन है कि योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को पूरे देश नहीं दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करे। हमारी सनातन ऋषि और वैदिक परंपरा को हर जगह प्रचारित प्रसारित किया जाए और इसी प्रकार से राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर आरोग्य की स्थापना की जाए। इसी लक्ष्य के साथ पतंजलि योगपीठ चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैं बात कर रही थी। आप सबको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की जब बात करते हैं तो इन्हीं 17 गोल्स के आधार पर वो किसी राष्ट्र को नंबर देते हैं। यानी ये रैंक 1 है, ये रैंक 10th है, ये रैंक 15 है, ये रैंक 193 है। हर राष्ट्र को जो संख्या की दृष्टि में गणना दी जाती है वो इसी के द्वारा दी जाती है। तो आप देखेंगे 17 डेवलपमेंट गोल्स में, जैसे पहला नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इन सभी गोल्स में पतंजलि योगपीठ कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अग्रणी भूमिका में कार्य कर रहा है। इन गोल्स के अंदर कार्य करने के लिए हर राष्ट्र के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े कमिटीज बनाए जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स तय किए जाते हैं और IAS अधिकारी से लेकर जो वरिष्ठ देश की सत्ता को चलाने वाले लोग होते हैं वो मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं कैसे इनको अचीव किया जा सके। हम सौभाग्यशाली हैं कि पतंजलि परिवार से जुड़े हुए सदस्य के रूप में इन सभी गोल्स के अंदर हम कार्य कर पा रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है कि मेरा बेटा TCS में है, मेरा बेटा HCL में है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में है, लेकिन पतंजलि परिवार ग्लोबल प्रेजेंस रखता है, वो आपके सामने है। तो आज के बाद आप लोगों को भी बहुत ही उत्साह के साथ ये बोलना है कि हम लोग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के सदस्य हैं, उस परिवार के, इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष में 667 नेशन वाइड वर्किंग यूनिट्स के द्वारा हम कार्य करते हैं। यानी आप लोगों के रूप में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, उसके साथ साथ किसान सेवा समिति और बहुत सारे जो हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, उसके अंतर्गत अगर माने 10 लाख से ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता इतने बड़ी संख्या में किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। मैं एक्टिव शब्द इसलिए लगा रही हूं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं और वह भाव वो आप में भी देखने को प्राप्त हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता 1 लाख से ज्यादा योग कक्षाएं डेली संचालित कर रहे हैं और अभी जो शिविरों का आगे चल रहा है, इससे लगता है पूज्य स्वामी जी महाराज की बहुत जल्दी यह संख्या और आगे पहुंच जाएगी और गर्व और गौरव की बात आएगी। हम इतना सारा कार्य कैसे कर पा रहे हैं? जब यह बात आती है इतना कार्य कैसे कर पा रहे, कभी आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं, कई लोग क्रिटिक्स के रूप में, कई जिज्ञासावश आपसे पूछते होंगे कि इतना काम कैसे हो जाता है, बाबा जी इतना काम कैसे कर लेते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी की तो क्षमताओं को नापना या उसको अगर कहें गणना करना, इवेल्युएट करना, वो किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं संस्थागत रूप से ये बता सकती हूँ कि हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं। यानी पतंजलि योगपीठ आपने देखा है, आप सब ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन देखा होगा, आप सब ने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पदार्था में हमारा जो पतंजलि फूड पार्क है, स्वदेशी से स्वावलंबन का जो हमारा एक आंदोलन है, वो पूरा आपने देखा होगा। इसी प्रकार से आचार्य कुलम, गुरुकुलम, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से शिक्षा की क्रांति का सूत्रपात किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम अनुसंधान की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा
अनुसंधान की क्रांति आगे बढ़ रही है। पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल और कॉलेज के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में एजुकेशन को और उसके चिकित्सीय प्रभाव को आगे पहुंचाया जा रहा है। कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आज पतंजलि कार्य नहीं कर रहा। अब आज आपको एक चीज और अच्छी जानकर लगेगी, आप में से कितने ऐसे भाई हैं जिनके बच्चे या वो स्वयं भी किसी आईटी कंपनी में सेवा का कार्य करते हैं। आपके बच्चे कहीं ना कहीं आईटी कंपनी में कार्य कर रहे होंगे। काफी भाइयों ने हाथ उठाया है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा कि पतंजलि की खुद की आईटी कंपनी है और उसका नाम है भरवा सॉल्यूशंस। क्या नाम है? भरवा सॉल्यूशंस। तो भरवा सॉल्यूशंस के द्वारा ना केवल आईटी के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कई बार हमें ऐसे ही मान लिया जाता है कि ठीक है अपने अपने स्टोर्स में सॉफ्टवेयर लगा दिए होंगे तो इसलिए आप बहुत बड़ी कंपनी हैं। हम ऐसी विशाल कंपनी हैं कि जिनकी नई लोकसभा के अंदर भी 600 हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे डिवाइसेस वहां पर कैंटीन में लगे हुए हैं। हम ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो मदर डेयरी के पीछे का पूरा सिस्टम वो हम संभालते हैं। हम ऐसी बड़ी कंपनी हैं, अमूल के पीछे का सारा सिस्टम हम संभालते हैं। हम ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो वेलस्पन नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके पूरे देश में हजारों की संख्या में स्टोर्स हैं, उनका सारा नेटवर्क, उनका सारा चैनल हम संभालते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज आपको पता होना चाहिए जो फूड कंट्रोल ऑफ इंडिया होते हैं उसके भी वेयर हाउसेस का वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम हम संभालते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में एक आजीविका मार्ट होता है, यानी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं वो मिलकर जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, वहां पर मार्ट बना दिए गए हैं और उन मार्ट्स के अंदर भी जो बिलिंग का, मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम लगा हुआ है वो पतंजलि के द्वारा, भरवा सॉल्यूशंस के द्वारा लगाया गया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए जागृत होने की बात है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, एक स्टार्टअप से जिसकी शुरुआत की गई आज विशाल इसने रूप लिया हुआ है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल एसोसिएशंस हैं जिनके द्वारा संगठित रूप में हम कार्य करते हैं। हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें तो आपको जानकर प्रशंसा आपको होनी चाहिए, आपको संतोष होना चाहिए कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल अपने पास है। यानी आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य पतंजलि परिवार कर रहा है। आज हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पेशेंट्स का डेटा है। ऐसा संस्थान पहला विश्व में है जिसने इतना सारा डेटा ना केवल सिक्योर, प्री और पोस्ट का, यानी पहले क्या डिजीज था, क्या उसको दिया गया जिसके कारण उस डिजीज का निवारण हो गया, जिसको एविडेंस बेस्ड रिसर्च बोलते हैं, वो सारा डेटा हमारे पास है। जब हम पतंजलि वेलनेस की बात करते हैं, हम योगग्राम की बात करते हैं, दोनों नेचुरोपैथी के बहुत बड़े केंद्र हैं। आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी क्योर करने का अगर खिताब जाता है तो पतंजलि परिवार को जाता है, पतंजलि वेलनेस को जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि स्टेज 4 के कैंसर से बाहर निकल के आए। अभी एक रील वायरल हो रही है कि सिद्धू साहब ने जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक पूरा बताया है कि आयुर्वेद का क्या उन्होंने प्रयोग किया जिससे उनकी पत्नी जो कि खुद डॉक्टर थी, जो कि मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर थी, वो उससे बाहर निकल आई, स्टेज 4 के कैंसर से बाहर निकल आई। आदरणीय भाइयों, जब ये बात स्वामी जी कहते हैं पतंजलि वेलनेस में साक्षात प्रमाण दिखाते हैं तो ये भी उतने ही रियल हैं। प्रचार करने की कार्य हम सब शिष्यों का है। अगर प्रचार करना है तो अपने गुरुओं की इतनी महान विरासत का प्रचार प्रसार करने का कार्य भी हम लोगों का है। हम लोगों को ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से पतंजलि का एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज हर ग्राम में पतंजलि के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, हर गली में, नुक्कड़ में पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इतना एक्सटेंसिव जो हमारा नेटवर्क है
379 हमारे मेगा स्टोर हैं, 1000 से ज्यादा हमारे चिकित्सालय हैं और 2200 से ज्यादा आरोग्य केंद्र और 1800 से ज्यादा ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन की इस यात्रा को हर जगह तक पहुंचाया जा रहा है। जब हम शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं तो हम सब मैकाले की पद्धति से शिक्षित हैं। मैकाले पद्धति से शिक्षित हैं। हमें गौरव होना चाहिए कि यदि हम चाहें तो हमारी जो संतान है या संतान की संतान है वो इस चीज से हट सकती है, अपनी प्राचीन विरासत से जुड़ सकती है। इसी क्षेत्र में आचार्य कुलम से लेकर गुरुकुलम से लेकर संन्यास आश्रम से लेकर हमारे यशस्वी बालक, जिनको आप फेसबुक वगैरह पर भी देखते रहते होंगे, ऐसे यशस्वी बालक जो शुरुआत से ही, बचपन से ही एक बंधी हुई दिनचर्या में कार्य करते हैं और उनमें क्या ऐसे गुण नहीं हैं जो उनके अंदर डाले नहीं जा रहे। जैसे कि ऐसे कहते हैं, गर्भकाल से बालक का निर्माण करे माँ, जैसी चाहे वैसी ही संतान करे माँ। तो माता ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन उसके बाद जो गुरुओं ने कार्य करना था, कहीं ना कहीं हम अपनी इंग्लिश सिस्टम में उससे वंचित हो गए। पूज्य स्वामी जी महाराज पुनः उस परंपरा को लौटा रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा के अंदर निष्णात बच्चे तैयार हो रहे हैं। हम आचार्य कुलम केवल हरिद्वार में ही नहीं चला रहे, आप झारखंड के अंदर, रांची के अंदर और आसाम के अंदर कुमारी कट्टा और चिरांग के अंदर और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिजोशा के अंदर बहुत सारे वहां पर भी आचार्य कुलम चल रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा। वहां पर खास तौर पे आसाम में जो बोडो बच्चे होते हैं, यानी ऐसी जनजाति के बच्चे होते हैं जो कि आवश्यक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको भी निशुल्क पढ़ाने का, रेजिडेंशियल एटमॉस्फेयर में भी उनको रखने का कार्य जो है पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट से लेकर डी.लिट तक की उपाधि यहाँ से प्रदान की जाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो संख्याओं के तरफ नहीं भागता, जो छात्रों की संख्याएं बढ़ जाए इसकी तरफ नहीं भागता, बल्कि हमें ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो कि कल राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। इस भूमिका के साथ, इस विजन के साथ स्वामी जी महाराज ऐसे नागरिकों को तैयार कर रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज आप देखेंगे जिसको अभी क्वालिटी फैक्टर में भी A ग्रेड से नवाजित किया गया है, और आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें सबसे पहले BMS की सीट्स भर जाती हैं। यानी सीट्स लेने में इतना कंपटीशन है, सबसे पहले यहाँ की सीट्स भर जाती हैं। मैं एक प्रकरण हमेशा शेयर करती हूँ, आपसे भी करूंगी, कि जब हम लोग +2 की पढ़ाई करके, मेडिकल से ही हमने पढ़ाई की, और जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो हमारे घर अपने आप ही फोन आते थे कि कृपया BMS कर लीजिए। तो BMS के कॉलेजेस के फोन आते थे। हम लोग खुद कहते थे कि नहीं BMS क्यों करनी है, क्योंकि जो आगे से ही आपको ऑफर करे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि कुछ गड़बड़ है। तो BMS का ये स्वरूप था कि कोई फोन करके आपको 50% ऑफ दे रहे हैं, 75% ऑफ दे रहे हैं। जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होता था उन बच्चों को कहते थे निःशुल्क आपको प्रवेश देंगे। तो कहने का अर्थ यह है उस BMS जो कि दर बदर ठोकर खा रहा था, आयुर्वेद की शिक्षा ठोकर खा रही थी, उसको भी पुनर्स्थापित करने का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी ने किया। इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड, आपने सुना होगा आदरणीय NP सिंह जी को, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है, मैकाले की शिक्षा पद्धति को दूर फेंक कर और अपनी सनातन वैदिक परंपरा को, अपने आर्ष परंपरा को, ऋषि मुनियों की परंपरा को पुनर्जीवित करने का बहुत बढ़िया प्रयास है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान के विषय में मैं आपको बताती हूँ, जितने भी एक्रीडेशंस होती हैं लेबोरेटरी वाइज, पतंजलि अनुसंधान संस्थान में 500 वैज्ञानिक कार्य करते हैं। कितने वैज्ञानिक? ये 500 वैज्ञानिक और 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो लैब्स वगैरह बनाना होता है ये बहुत ही ज्यादा एक कॉस्टली अफेयर होता है। इसलिए किसी के भी द्वारा लैब्स ऐसे ही नहीं बना दी जाती है। एक लैब बनाने के लिए व्यक्ति को सारी अपनी जमा पूंजी लगानी पड़ सकती है, लेकिन पतंजलि अनुसंधान संस्थान में 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी ने लगाया है। और उसका क्या कारण है? जब भी हम देखिए भाइयों, आयुर्वेद की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि फीवोग्रिट ले लो, या हम कहते हैं
मधुनाशिनी ले लो, तो कोई ना कोई आपको आकर ये बोलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, आयुर्वेद का प्रभाव तो धीरे धीरे पड़ता है। बोलता है ना कि धीरे धीरे पड़ता है, एकदम प्रभाव नहीं पड़ता। या कोई ऐसे भी कहने को मिल जाएगा कि इन चूरन चटनी से कुछ नहीं होता, एलोपैथिक दवाई लो, पैरासीटामोल लेना प्रेफर करते हैं आप कि पैरासीटामोल लो, बुखार उतर जाएगा। डायबिटीज की मेटफॉर्मिन मेडिसिन लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा ही चलता था कि बाबाओं के चूर्ण में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब इसको एविडेंस बेस्ड लेवल पर प्रूव किया गया पतंजलि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, आज सारी की सारी औषधियां जो आपको मिलती हैं, इम्यूनोग्रिट हो गई, फीवोग्रिट हो गई, जितनी भी मेडिसिन आपको मिलती हैं, ये सब तथ्यों के ऊपर बेस्ड है, ये रिसर्च की हुई है। इसके अंदर पता है कौन सा क्या कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का बॉडी के किस पार्ट पर क्या प्रभाव है। ये बहुत बड़ा कार्य है जो पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के निर्देशन में पतंजलि अनुसंधान संस्थान कर रहा है। जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं कि यह प्रश्न आमतौर पे पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं भारतवर्ष में कितने औषधीय पौधे पाए जाते हैं, कोई आप बता सकते हैं? किसी ने 11,000 बोला है। टोटल वनस्पति कितनी पाई जाती है? जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है 20,000 वनस्पति पौधे पाए जाते हैं। और जैसा कि भाई ने बताया 11,000 जो है औषधीय पौधे होते हैं। यद्यपि पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने श्रद्धेय आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में इस संख्या को 16,000 पहुंचा दिया है, यानी अब 16,000 पादप जो है भारतवर्ष के। लेकिन हम तो वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं, हम लोग विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर पूज्य आचार्य श्री जी ने एक विजनरी अप्रोच से 2008 में शुरू किया वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का कार्य। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का कार्य करने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा है। लगभग 50,000 मेडिसिनल प्लांट जो कि विश्व में कहीं भी पाए जाते हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन का कार्य वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया में। इस कार्य को करने में 500 से अधिक वैज्ञानिकों ने दिन रात का परिश्रम किया है। यानी आप कोई भी प्लांट, जैसे कि कसौंदी बोला जाता है या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा प्लांट पाया जाता हो, वह ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से बोला जाता है, वह चाइना में किस नाम से बोला जाता है, वो सारे नामों का संकलन भी विश्व भेषज संहिता यानी WHO के अंदर है। आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा, इसमें 12 लाख वर्नेक्युलर नेम हैं, यानी कि जो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते, कितने नाम हैं? 12 लाख। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है। और इसको बनाने के लिए पेंटिंग्स भी बनाई गई। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा कि विश्व का हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रंथ विश्व भेषज संहिता है और सबसे बड़ा म्यूजियम भी पतंजलि अनुसंधान संस्थान में है, जहां 35,000 कैनवास पेंटिंग्स को वहां पर डिस्प्ले किया गया। ये विश्व में कहीं नहीं है। और अगर मैं विश्व की बात कर रही हूं तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट जो बॉटनी में होता है, क्यू बॉटेनिकल गार्डन में, उसकी भी बात कर रही हूं। वहां के वैज्ञानिक भी अब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि इतना कार्य इतने कम समय में। क्यू बॉटेनिकल गार्डन 300 वर्ष पुराना इंस्टीट्यूट है। जो 300 वर्ष में नहीं कर पाए, आपके यहाँ पर विदिन 25 to 30 केवल ईयर्स के अंदर ये सारा कार्य हुआ है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अभी उसके साथ साथ आप देखेंगे, जब पांडुलिपियों को आपने सुना होगा, किस किस ने सुना है पांडुलिपियों को? लगभग सभी परिचित हैं। जो पांडुलिपियां हैं वो किसी ऋषि महर्षि ने कभी पाम लीफ पर, भोजपत्र पर लिख रखी हैं, ताम्रपत्र पर लिख रखी हैं। तो इस प्रकार से ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट का संरक्षण, उनका संवर्धन और उनका रीपब्लिकेशन का कार्य भी पतंजलि अनुसंधान संस्थान कर रहा है। अब आपको संख्याओं का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो उस कार्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी पकड़ ले, और वो छोटा कार्य नहीं हो सकता। तो 63 लाख पेजेस को डिजिटलाइज करके उनको संरक्षित करने का कार्य
पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के निर्देशन में पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। अब आज आपको एक और गौरव की बात बताती हूं। जब हम वैदिक टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो मात्र 400-500 पौधों का नाम वैदिक टेक्सोनोमी में हमारे ऋषि महर्षियों ने वहां पर वर्णित किया हुआ है। आज वह संख्या 50,000 है। यानी पूज्य आचार्य जी ने 50,000 पौधों का वैदिक नामकरण कर दिया है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो NCISM होता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसने सारे देश के आयुष के कॉलेजेस को ये बोला है कि आप इन्हीं नामों का यूज करें, प्रयोग करें, इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। क्या क्या बताऊं, क्योंकि हर चीज में जो आप देखेंगे गर्व की अनुभूति होती है। हम लोगों को प्रतिक्षण अनुभूति होती है कि हम ऐसे संस्थान में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। कई बार मैं इस बात को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखती हूँ कि ऐसा लगता है बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है और आप और हम उसमें आहुति डाल रहे हैं। पतंजलि अनुसंधान संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ट्राइबल अफेयर्स में। यानी जैसे कि मध्य प्रदेश में सहोरिया ट्राइब्स बहुत ज्यादा होते हैं, सुने होंगे आपने, जिनको जनजाति बोला जाता है, उनके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। इसी प्रकार से वी आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वी आर NRO नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी पूरे देश के अंदर हम जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं या ग्रामीण विकास से जुड़े जो भाई होते हैं, उनको ट्रेनिंग कराने के लिए हम NRO हैं। NRO के माध्यम से हम पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग कराकर उनकी आजीविका के संवर्धन का कार्य भी कर रहे हैं। इसी प्रयास में आप देखेंगे, आपने MSME का नाम सुना है? MSME का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट बोला जाता है, NIMSME, उसके भी हम TSA हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है। इसके भी जितने भी सारे प्रकल्प होते हैं उसकी ट्रेनिंग कराने का उत्तरदायित्व हमारे पास है। अभी तक हम 13 सेक्टर में 4.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग करा चुके हैं। गत 2 वर्षों में 4.5 लाख लोग एक पूरे प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। योग सेक्टर की बात करें तो जैसे आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के कुछ ऑथराइज्ड प्रोग्राम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, जिसमें RPL के तहत हमने 60,000 से ज़्यादा भाइयों को यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है। और वो अभी तक का योग के ऊपर सबसे बड़ा कार्यक्रम है इंडिया के अंदर, जो कि एक साथ 60,000 लोगों को योग की ट्रेनिंग कराई गई। इसी प्रकार से योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हम प्रामाणिक संस्था हैं, जिसके द्वारा हम लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के सर्टिफिकेट्स का कार्य भी करते हैं। यानी ऐसे नवयुवक जो योग से जुड़कर और बाद में इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको भी हम योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ जोड़कर उनको ट्रेनिंग देते हैं।